क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सामने कुछ बोलना है पर शब्द नहीं मिलते? क्या आप लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाते? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ भाषा पर नहीं, बल्कि हमारे ब्रेन और गट हेल्थ पर निर्भर करती हैं। डॉक्टर डेविड पर्लमटर की किताब ब्रेन मेकर में बताया गया है कि हमारे दिमाग की ताकत और बोलने की क्षमता गट माइक्रोबायोम से गहराई से जुड़ी है। फेमस लाइव्स एक्सप्लेन्ड में हम सिर्फ बायोग्राफी नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार भी लाते हैं। आज की किताब ब्रेन मेकर हमारे शरीर के दो अहम हिस्सों दिमाग और आंत के बीच के रहस्य को उजागर करती है, और इस किताब का सीधा असर आपकी सोच, समझ और संवाद करने की क्षमता पर पड़ता है। तो चलिए इस किताब की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का असली आधार। किताब की शुरुआत एक चौंकाने वाले फैक्ट से होती है। हमारे शरीर में जितने ह्यूमन सेल्स हैं, उससे कई गुना ज्यादा बैक्टीरिया हमारी आंत में रहते हैं। ये बैक्टीरिया सिर्फ भोजन नहीं पचाते, बल्कि हमारे मूड, सोच और व्यवहार को भी नियंत्रित करते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पेट में असंतुलन हो जाए तो क्या आपकी बातचीत भी प्रभावित हो सकती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि गट हेल्थ का सीधा संबंध न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन से है। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी वो केमिकल्स जो हमारे ब्रेन में विचारों, भावनाओं और भाषा को नियंत्रित करते हैं। सबसे अहम है सेरोटोनिन, जिसे हैप्पी केमिकल कहा जाता है। 90% सेरोटोनिन हमारी आंतों में बनता है। इसका मतलब हुआ कि आपकी फीलिंग्स और बातचीत की ऊर्जा पेट से शुरू होती है। अब जरा सोचिए, जब आप घबराए होते हैं तो आपके पेट में हलचल क्यों होती है? या जब आप तनाव में होते हैं तो भूख क्यों मर जाती है? इसका जवाब है गट ब्रेन कनेक्शन। यही कनेक्शन हमारी कम्युनिकेशन को भी कंट्रोल करता है। जब आपका पेट ठीक नहीं तो आपका दिमाग भी धुंधला महसूस करता है, और तब आप सही शब्द नहीं चुन पाते। ब्रेन फॉग यानी दिमागी कोहरा एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति का फोकस, सोचने की क्षमता और बोलने का तरीका धीमा हो जाता है। ये अक्सर खराब गट हेल्थ की वजह से होता है। किताब में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां सिर्फ गट को सुधारने से लोगों की स्पीच क्लियर हो गई, कॉन्फिडेंस बढ़ा और उनका सोशल इंटरेक्शन बेहतर हो गया। एक स्टोरी में 25 साल का युवक जो हमेशा शर्मीला और कम बोलने वाला था, को IBS यानी इरिटेबल बावल सिंड्रोम था। डॉक्टर पर्लमटर ने उसकी डाइट बदलकर गट हेल्थ को सुधारा, और 6 महीने बाद वो युवक न सिर्फ खुलकर बात करने लगा, बल्कि एक पब्लिक स्पीकर बन गया। यह है ब्रेन मेकर का जादू। अब बात करते हैं किस तरह से खराब गट हेल्थ हमारी कम्युनिकेशन को बिगाड़ती है। जब गट में सूजन या डाइजेशन की समस्या होती है तो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इससे मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे लक्षण सामने आते हैं। ऐसे में इंसान का बोलना, सोच और दूसरों से जुड़ने की क्षमता घट जाती है। कम्युनिकेशन सिर्फ बातें करना नहीं, बल्कि दूसरों की बात समझना भी है। किताब में बताया गया है कि जब गट हेल्थ सही होती है तो इंसान ज्यादा शांत, संयमी और संवेदनशील हो जाता है। यानी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, जिससे आप दूसरों की बात बेहतर समझ पाते हैं और रिस्पॉन्ड भी सही करते हैं। अब सवाल उठता है, गट हेल्थ को कैसे ठीक करें? डॉक्टर पर्लमटर इसका जवाब देते हैं। प्रोबायोटिक फूड्स, दही, किमची, सौकरकूट, अचार जैसे फर्मेंटेड फूड्स हमारे पेट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। साथ ही प्रीबायोटिक फूड्स जैसे केला, प्याज और लहसुन उन बैक्टीरिया को पोषण देते हैं। डॉक्टर पर्लमटर बताते हैं कि जब हम प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक फूड्स को अपने डेली डाइट में शामिल करते हैं तो हमारा माइक्रोबायोम बैलेंस में आ जाता है। इसका सीधा असर हमारे सोचने, समझने और संवाद करने की क्षमता पर पड़ता है। जिन लोगों को पहले घबराहट होती थी, वो अब मीटिंग्स में खुलकर बोलने लगे। यानी गट सुधारने से कम्युनिकेशन सुधरता है। किताब में बताया गया है कि प्रोसेस्ड फूड, शुगर और रिफाइंड कार्ब्स गट हेल्थ के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये पदार्थ न सिर्फ हमारे पेट के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, बल्कि ब्रेन में सूजन भी बढ़ाते हैं। ऐसे में हम चिड़चिड़े, तनावग्रस्त और बात करने में कमजोर हो जाते हैं। अगर आपकी सोच कड़वी हो रही है तो हो सकता है आपकी थाली में मिठास ज्यादा हो। डॉक्टर पर्लमटर एक दिलचस्प फैक्ट शेयर करते हैं।
हेल्थी गट फाउंड हेल्थी टॉक, यानी अगर आपकी आंतें स्वस्थ हैं तो आपका संवाद भी संतुलित होगा। अच्छी गट हेल्थ आपको शांत बनाती है, जिससे आप पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं और फिर बोलते हैं। ये तीनों स्किल्स किसी भी अच्छे कम्युनिकेटर की निशानी हैं। एक और उदाहरण आता है 42 वर्षीय महिला का, जिसे ऑटोइम्यून डिजीज और एंजाइटी की समस्या थी। वह दूसरों से बात करने से डरती थी, लेकिन जब उसने प्रोबायोटिक रिच डाइट अपनाई तो सिर्फ उसकी हेल्थ नहीं सुधरी, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी लौट आया। वो अब सोशल मीटिंग्स में एक्टिव रहती है और खुद को एक्सप्रेस करने लगी है। कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार केवल बोलने तक सीमित नहीं होता, यह बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन और टोन तक में नजर आता है। जब गट हेल्दी होता है तो ब्रेन एक्टिव होता है और आपकी एनर्जी सामने वाले को भी महसूस होती है। इसीलिए डॉक्टर पर्लमटर इसे कहते हैं द गट ड्रिवन कैरिज्मा। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी सोच पहले माइंड में बनती है और फिर शब्दों में बदलती है, लेकिन माइंड में अगर क्लैरिटी नहीं है तो शब्द उलझ जाते हैं। ब्रेन मेकर में बताया गया है कि सही गट फंक्शन से ब्रेन फॉग हटता है और थॉट्स क्लियर होते हैं। इसका असर आपकी वाक्पटुता यानी एलोक्वेंस पर दिखता है। अब बात करते हैं गट हेल्थ बढ़ाने वाले टॉप 3 फूड्स की। पहला, दही, प्रोबायोटिक का सबसे आसान स्रोत। दूसरा, कच्ची सब्जियां जैसे मूली और गाजर, फाइबर से भरपूर। तीसरा, घर का बना अचार, जिसमें नेचुरल फर्मेंटेशन होता है। इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करके आप दिमागी स्पष्टता और संवाद शक्ति दोनों को सुधार सकते हैं। डॉक्टर पर्लमुटर बार बार चेताते हैं कि एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक उपयोग माइक्रोबायोम को खत्म कर देता है। इससे गट हेल्थ बिगड़ती है और दिमाग कमजोर हो जाता है। यही कारण है कि अक्सर लंबी दवाई लेने के बाद व्यक्ति थका हुआ और चुपचाप महसूस करता है। तो अगली बार डॉक्टर के पास जाइए तो सोचकर दवा लें। एक गहरी बात जो इस किताब में सामने आती है, हमारा माइंड हमारी प्लेट में पलता है, यानी हम जो खाते हैं वही सोचते हैं और जो सोचते हैं वही बोलते हैं। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करना है तो शब्दों के साथ साथ आंतों की भी देखभाल करनी होगी, क्योंकि अच्छा वक्ता वही है जो अंदर से संतुलित हो। अब बात करते हैं एक और प्रेरक स्टोरी की। एक 16 साल का लड़का जो स्कूल में शर्मीला और इंट्रोवर्ट था। वो दूसरों से नजरें भी नहीं मिला पाता था, लेकिन जब उसकी मां ने उसकी डाइट में सुधार किया और गट केंद्रित फूड्स दिए तो उसका कॉन्फिडेंस, फोकस और कम्युनिकेशन स्किल्स 4 महीने में ही चमत्कारिक रूप से बदल गईं। ब्रेन मेकर केवल साइंस नहीं, बल्कि बदलाव की एक किताब है। डॉक्टर पर्लमटर कहते हैं कि अगर आपको एक अच्छा स्पीकर, लीडर या मोटिवेशनल इंसान बनना है तो शब्दों से पहले पेट को बदलना होगा। दिमागी फुर्ती गट से आती है और जब आपका माइंड तेज होगा तब आपका मुंह भी धारदार और असरदार बनेगा। गट ब्रेन एक्सिस को समझना हमारी एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन अफसोस आज स्कूल में केवल ग्रामर और वर्ड पावर पढ़ाई जाती है, जबकि असली ताकत पेट की देखभाल में है। अगर कम उम्र से ही बच्चों को हेल्दी ईटिंग सिखाया जाए तो आने वाले समय में उनका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन दोनों चमक उठेगा। डॉक्टर पर्लमुटर कहते हैं कि गट इज द गेटवे टू योर ग्रेटनेस, यानी आपकी महानता की शुरुआत पेट से होती है। चाहे वह सोचने की क्षमता हो, निर्णय लेने की या संवाद की, अगर गट हेल्दी है तो आप हर क्षेत्र में आगे रहेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्स करने से पहले गट को ठीक करना जरूरी है। कई लोग महंगे स्पीकिंग कोर्स करते हैं, ऑनलाइन वर्ड पावर बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी खुलकर नहीं बोल पाते। वजह है अंदर से गड़बड़ी। ये किताब बताती है कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जब माइक्रोबायोम बैलेंस होता है तब इंसान का आत्मविश्वास अपने आप उभरने लगता है, बिना एक्टिंग के। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ खाना ही काफी है? जवाब है नहीं। गट को ठीक रखने के लिए माइंडफुलनेस भी जरूरी है। स्ट्रेस से गट हेल्थ बिगड़ती है, इसीलिए डॉक्टर पर्लमटर मेडिटेशन, योग और पॉजिटिव सोच को भी गट हेल्थ रूटीन में शामिल करने की सलाह देते हैं। याद रखिए, शांत मन, साफ पेट और सुंदर वाणी तीनों साथ चलते हैं। गट हेल्थ को सुधारने के लिए आपको केवल खाने पर नहीं, नींद पर भी ध्यान देना होगा। खराब नींद से गट बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ता है और इससे मानसिक थकावट आती है। जब दिमाग थका हुआ हो तो न विचार साफ आते हैं, न शब्द
इसीलिए अगर आप धारा प्रवाह बोलना चाहते हैं तो 7-8 घंटे की नींद को अपनी प्राथमिकता बनाइए। अब बात करते हैं पानी की। पानी न सिर्फ शरीर को बल्कि गट को भी डिटॉक्स करता है। रोजाना पर्याप्त पानी पीने से डाइजेशन सुधरता है और ब्रेन को बेहतर सपोर्ट मिलता है। याद रखें, हाइड्रेटेड माइंड ही फोकस्ड माइंड होता है और फोकस ही क्लियर कम्युनिकेशन की जड़ है। ब्रेन मेकर में एक और दिलचस्प टॉपिक है ग्लूटेन। ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कई लोगों की गट हेल्थ खराब करता है। किताब में ऐसे केस हैं जहां ग्लूटेन हटाते ही लोगों की सोच और स्पीच में सुधार आया। अगर आप अक्सर सुस्त, चिड़चिड़े या धीमे बोलते हैं तो हो सकता है ग्लूटेन इसका कारण हो। डॉक्टर परलमुटर हमें बताते हैं कि गट माइक्रोबायोम न केवल कम्युनिकेशन स्किल्स बल्कि आत्मसंयम, सहानुभूति और निर्णय लेने की शक्ति को भी प्रभावित करता है। यानी गट का असर आपके लहजे, आपकी प्रतिक्रिया और आपकी समझदारी तीनों पर पड़ता है। यही कारण है कि वो इसे ब्रेन मेकर कहते हैं। इस किताब में विज्ञान को सरल शब्दों में समझाया गया है ताकि आम इंसान भी अपनी हेल्थ और कम्युनिकेशन पर काम कर सके। यह सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो बेहतर सोचना, बेहतर बोलना और बेहतर बनना चाहता है। यही इसकी खूबसूरती है। सरल बातें, बड़ा असर। क्या आप जानते हैं कि बच्चों की पहली कम्युनिकेशन स्किल्स गट हेल्थ से प्रभावित होती हैं? जिन बच्चों को शुरुआती उम्र में एंटीबायोटिक्स ज्यादा दिए जाते हैं, उनकी भाषाई विकास दर धीमी हो सकती है। किताब बताती है कि हेल्दी गट से बच्चों की सोचने, सीखने और बोलने की क्षमता भी तेज होती है। हमारे समाज में कम्युनिकेशन की बहुत अहमियत है, चाहे वो इंटरव्यू हो, रिलेशनशिप हो या लीडरशिप। लेकिन अक्सर हम भाषा के शब्दों पर काम करते हैं, शरीर की बुनियाद पर नहीं। ब्रेन मेकर बताता है कि अगर गट मजबूत हो तो आप बिना डरे, बिना हिचके, सहजता से अपनी बात रख सकते हैं। स्ट्रेस भी गट हेल्थ को बिगाड़ता है। किताब में बताया गया है कि जब हम क्रोध, चिंता या उदासी में होते हैं तो गट बैक्टीरिया मरने लगते हैं, और जब गट बिगड़ता है तो ब्रेन फॉग बढ़ता है, सोचना मुश्किल हो जाता है और हम अपनी बात सही ढंग से नहीं कह पाते। इसलिए भावनात्मक संतुलन भी जरूरी है। डॉक्टर परलमुटर इस किताब में यह भी बताते हैं कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में ग्रोथ चाहिए तो आपको केवल दिमागी किताबें नहीं, शरीर और पेट को समझने वाली किताबें भी पढ़नी चाहिए। ज्ञान केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी आता है और वही ज्ञान आपकी वाणी में झलकता है। अब बात करते हैं भोजन के टाइमिंग की। लेट नाइट डिनर गट हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। जब खाना पचता नहीं तो रात भर दिमाग बेचैन रहता है। इसका असर आपकी अगली सुबह की एनर्जी और सोच पर पड़ता है, और वही सोच आपके संवाद की क्वालिटी तय करती है। इसलिए खाने का समय भी गट फ्रेंडली बनाइए। ब्रेन मेकर हमें यह भी सिखाता है कि गट को ठीक करने के लिए सिर्फ शरीर नहीं, मन की सफाई भी जरूरी है। निगेटिव सोच, गुस्सा और जलन जैसी भावनाएं गट हेल्थ को धीमा करती हैं। जब मन साफ हो तब संवाद सशक्त होता है। इसलिए डॉक्टर परलमुटर कहते हैं, थिंक क्लीन, ईट क्लीन, स्पीक क्लीन। किताब में एक 60 साल के बिजनेस लीडर का जिक्र है जो स्पीच देने से कतराते थे। उन्हें हमेशा घबराहट रहती थी। जब उन्होंने अपने आहार में प्रोबायोटिक, हाई फाइबर और हेल्दी फैट्स शामिल किए तो न सिर्फ उनकी एनर्जी लौटी बल्कि वो कॉन्फिडेंट स्पीकर भी बन गए। ये था उनका गट टू माइंड ट्रांसफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि हम शब्दों को रटते हैं लेकिन भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं। जबकि किताब बताती है कि जब आप गट हेल्दी रखते हैं तो आपके इमोशंस संतुलित रहते हैं, और यही संतुलन आपके शब्दों को वजन देता है। ताकत तभी होती है जब आपकी बॉडी और माइंड एक रिदम में चलते हैं। जब गट संतुलन में होता है तो यह हार्मनी बनती है। इसीलिए डॉक्टर परलमुटर कहते हैं, अ स्ट्रॉन्ग गट इज द सीक्रेट टू अ स्ट्रॉन्ग वॉइस। यानी आवाज की ताकत पेट से आती है। अब बात करें कुछ डूज एंड डोंट्स की। डू, रोजाना दही या फर्मेंटेड फूड लें, हर दिन थोड़ी वॉक करें, पानी खूब पिएं। डोंट, शुगर और जंक फूड से बचें, अनावश्यक दवाइयों से दूरी बनाएं, लेट नाइट खाना न खाएं। किताब में यह भी कहा गया है कि आंतें आपके दूसरे दिमाग की तरह हैं, इसलिए इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। और जब दूसरा दिमाग शांत हो
तो पहला दिमाग खुद ब खुद सुलझा हुआ हो जाता है। यही सुलझापन आपकी बातचीत में गहराई लाता है। यदि आप लोगों से अच्छा जुड़ना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर से जुड़िए। खुद को समझिए, अपने शरीर को जानिए, अपने गट को पहचानिए। यही ब्रेन मेकर का मूल मंत्र है। जब आप अंदर से समझदार बनेंगे तब बाहर के शब्द अपने आप संजीदा हो जाएंगे। डॉक्टर पलमेटर यह भी कहते हैं कि जो लोग नियमित रूप से हेल्दी गट डाइट फॉलो करते हैं उनकी मेमोरी, वोकैबुलरी और रिस्पॉन्स टाइम तेज होता है। ऐसे लोग मीटिंग्स में तुरंत और सटीक जवाब देते हैं और यहीं से असली कम्युनिकेशन स्किल्स चमकती हैं। अगर आप एक टीचर, स्टूडेंट, बिजनेसमैन या स्पीकर हैं तो इस किताब की सीख आपके लिए जीवन बदलने वाली है। यह केवल हेल्थ बुक नहीं, यह कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। इसे अपनाइए और खुद देखिए कि आपकी भाषा, आत्मविश्वास और प्रभाव अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन याद रखिए, ब्रेन मेकर केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। हर रोज खाने में बदलाव करें, माइंडफुलनेस अपनाएं और अंदर के गट को उतना ही महत्व दें जितना शब्दों को देते हैं। तभी आप सच्चे कम्युनिकेटर बनेंगे। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, गट इज नॉट जस्ट अबाउट डाइजेशन, इट्स अबाउट डायरेक्शन। यानी गट सिर्फ खाना पचाने का नहीं, जिंदगी की दिशा तय करने का केंद्र है। जब गट स्वस्थ हो तो आपकी सोच, आपका स्वभाव और आपकी संवाद शैली सब में सकारात्मक बदलाव आता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें और अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहें तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या मेरा पेट संतुलन में है? शायद जवाब वहीं से मिलेगा। ब्रेन मेकर यही सिखाती है, कम्युनिकेशन पेट से शुरू होता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हेल्थ और कम्युनिकेशन दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन डॉक्टर पर्लमटर के अनुसार ये एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। जब शरीर संतुलन में होता है तब मन भी स्थिर होता है और तभी आप किसी भी बातचीत में स्पष्ट, प्रभावशाली और आत्मविश्वासी बनते हैं। यही है असली कम्युनिकेशन स्किल। आपका पेट आपके शब्दों को दिशा देता है। यह किताब बताती है कि गट माइक्रोबायोम आपके विचारों के पीछे की खामोश शक्ति है। अगर वो शक्ति गड़बड़ा जाए तो आप जितना भी बोलें उतना असर नहीं होता, लेकिन जब वो शक्ति सक्रिय हो तो आप कम बोलकर भी ज्यादा गहराई से लोगों को छू सकते हैं। कम्युनिकेशन में सबसे जरूरी बात है प्रेजेंस, यानी सामने वाले के साथ पूरी तरह उपस्थित रहना। और यह उपस्थिति तब आती है जब आपका दिमाग भटका हुआ न हो। गट हेल्थ में सुधार करने से फोकस और माइंडफुलनेस दोनों बढ़ते हैं, जिससे आप हर बातचीत में गहराई से जुड़ते हैं। डॉक्टर पर्लमेटर यह भी कहते हैं कि गट सुधारने से सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ती है। आप अपनी भावनाओं को बेहतर समझने लगते हैं। गुस्सा, दुख, जलन या खुशी, सबका असर आप अपने शरीर में महसूस करते हैं। यही समझ आपकी बातचीत में इमोशनल इंटेलिजेंस जोड़ती है। हम अक्सर अच्छे बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुनना भूल जाते हैं। किताब यह याद दिलाती है कि जब आपका दिमाग शांत और गट संतुलन में होता है, तब आप गहराई से सुन पाते हैं। एक अच्छा श्रोता ही अंततः एक अच्छा वक्ता बनता है और गट हेल्थ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और जरूरी बात, जब आपकी हेल्थ खराब होती है तो आपका आत्मविश्वास गिर जाता है, और जब आत्मविश्वास नहीं होता तब शब्द कमजोर पड़ जाते हैं। ब्रेन मेकर हमें सिखाता है कि हेल्दी शरीर से ही आत्मविश्वासी संवाद पैदा होता है। अंदर से मजबूत व्यक्ति ही बाहर से दमदार बात कर सकता है। डॉक्टर पर्लमेटर की किताब में स्पष्ट रूप से लिखा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और सोचने की समस्याओं का गहरा संबंध गट से है। जब आप इन समस्याओं से जूझते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन भी प्रभावित होती है, लेकिन जैसे ही गट में सुधार आता है वैसे ही मानसिक स्पष्टता और वाक कौशल भी लौट आता है। किताब में एक चैप्टर खास तौर पर गट रीसेट प्लान पर केंद्रित है। इसमें 4 हफ्तों का एक डाइट प्लान दिया गया है, जिसमें धीरे धीरे गट को डिटॉक्स और रीबिल्ड किया जाता है। जो लोग इस प्लान को फॉलो करते हैं उनमें सोचने और बोलने की क्षमता में तेजी से सुधार देखा गया। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने के लिए अगर आप कोचिंग क्लास कर रहे हैं तो यह जान लें कि जब तक आप गट हेल्थ पर काम नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट आधे अधूरे ही रहेंगे। किताब यह बात एकदम साफ शब्दों में कहती है, नो गट नो क्लैरिटी।
नो क्लैरिटी, नो कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं असली लीडरशिप की। एक सशक्त लीडर वही होता है जो टीम से जुड़ सके, उन्हें समझ सके और उन्हें प्रेरित कर सके। गट हेल्थ का लीडरशिप से भी सीधा संबंध है, क्योंकि मानसिक स्थिरता और संवाद की स्पष्टता दोनों वहीं से आती है। ब्रेन मेकर हर लीडर के लिए एक गाइड बुक है। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो केवल शब्द नहीं चलते, आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और भावनात्मक गहराई भी झलकती है। और ये सब आपके अंदर से आते हैं, जहां गट हेल्थ की भूमिका सबसे अहम होती है। जब अंदर ऊर्जा हो तभी बाहर जुड़ाव बनता है। आपने कई बार नोट किया होगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी उनकी बात सीधे दिल में उतर जाती है, जबकि कुछ लोग ढेरों शब्द बोलते हैं पर कोई असर नहीं छोड़ते। फर्क सिर्फ ज्ञान में नहीं, गहराई में है। और गहराई आती है अंदर के संतुलन से, यानी गट से। कम्युनिकेशन का मतलब है कनेक्ट करना, और असली कनेक्शन तब होता है जब आप सच्चे हों, स्पष्ट हों और शांत हों। ये तीनों चीजें गट हेल्थ से शुरू होती हैं। डॉक्टर पर्लमटर इस बात को कई उदाहरणों से साबित करते हैं कि कैसे एक हेल्दी माइक्रोबायोम आपके भीतर की सच्चाई को बाहर लाता है। इस किताब में ऐसे लोगों की भी कहानियां हैं जो पहले डरे डरे रहते थे, लेकिन गट हेल्थ में सुधार के बाद उनका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया। वे अब कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं और हर मंच पर असर छोड़ते हैं। ये केवल फिजिकल नहीं, पूरी पर्सनैलिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारे समाज में बहुत से लोग शर्मीलेपन, सामाजिक डर और आत्मसंदेह से जूझते हैं। कई बार यह केवल मानसिक या सामाजिक समस्या नहीं होती, इसका जड़ शारीरिक असंतुलन, विशेषकर गट हेल्थ में होता है। ब्रेन मेकर इस छिपी हुई जड़ को सामने लाता है। डॉक्टर पर्लमुटर कहते हैं कि आप चाहे स्पीकर हों, लेखक हों, शिक्षक हों या माता पिता, गट हेल्थ आपको अंदर से वो ताकत देती है जिससे आप दूसरों तक स्पष्ट और सशक्त संवाद पहुंचा सकते हैं। एक हेल्दी गट आपको वो आत्मबल देता है जो शब्दों में आत्मा भर देता है। अगर आप कम्युनिकेशन में मास्टरी चाहते हैं तो शुरुआत किताबें पढ़ने से नहीं, प्लेट सुधारने से करें। आपकी थाली जितनी रंगीन, विविध और हेल्दी होगी, आपका दिमाग उतना ही रचनात्मक, तेज और स्पष्ट होगा, और तब आपके शब्द भी उतने ही प्रभावशाली बनेंगे। ब्रेन मेकर यह भी सिखाती है कि असली इंटेलिजेंस केवल आईक्यू नहीं, बल्कि आपकी बॉडी और माइंड की बायोलॉजिकल सिंक्रोनाइजेशन है। जब ये दोनों मिलते हैं तभी आप किसी से सच्चा संवाद कर सकते हैं, तभी आपकी बात असर छोड़ती है और लोग आपको सुनना चाहते हैं। इस किताब से हम ये सीखते हैं कि कम्युनिकेशन की असली शुरुआत शब्दों से नहीं, संतुलन से होती है। यह संतुलन हमारे शरीर, दिमाग और भावना तीनों के बीच होना चाहिए, और इसका आधार है स्वस्थ आंत। जब यह संतुलन बनता है तो संवाद अपने आप गहराई पाता है। अब समय है इस वीडियो को समेटने का, लेकिन याद रखिए, ब्रेन मेकर केवल एक किताब नहीं, बल्कि जीवन शैली है। आप जितना इसे अपनाएंगे उतना ही बेहतर सोचेंगे, बोलेंगे और दूसरों से जुड़ पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स केवल कोर्स से नहीं, संतुलित जीवन से आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी समझ सकें कि गट हेल्थ सिर्फ पेट के लिए नहीं, हमारे विचारों और शब्दों के लिए भी जरूरी है। और हाँ, कमेंट में लिखें कि आपने आज इस किताब से क्या सीखा। क्या आप अपनी डाइट में कोई बदलाव करेंगे? फेमस लाइव्स एक्सप्लेन्ड चैनल पर हम हर बार ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातें लाते हैं। अगर आप हेल्थ, सक्सेस और इंस्पिरेशन से जुड़ी कहानियां और बुक समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अंत में याद रखें, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए पहले एक अच्छा शरीर और शांत मन बनाइए, क्योंकि शब्द वहीं से निकलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था ब्रेन मेकर का सारांश, एक ऐसी किताब जो बताती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का रूट कहीं गहराई में हमारे पेट में छुपा है। स्टे हेल्थी, स्टे पावरफुल। साइनिंग ऑफ फ्रॉम फेमस लाइव्स एक्सप्लेन्ड।